स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स के हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। ये जो सारी हमने शुगर्स पढ़ी हैं, इनके स्ट्रक्चर्स सबके तो नहीं देखने, ऑफ कोर्स कुछ मेजर जो है उनके हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे। और मेन चीज जो है, एक्चुअल जो मेन चीज है, दैट इज हाउ टू कन्वर्ट ओपन चेन स्ट्रक्चर इनटू रिंग स्ट्रक्चर। क्योंकि मोनोसेकेराइड्स ऐसी शुगर्स हैं, खास तौर पे पेंटोजिस एंड हेक्सोजिस, बेटा याद रखें, पेंटोजिस एंड हेप्टोजिस, ये ऐसी शुगर्स हैं जो कि रिंग स्ट्रक्चर बनाती हैं जब इनको पानी में डिसॉल्व कर दिया जाता है। जब ड्राइड फॉर्म के अंदर ये रिंग स्ट्रक्चर्स में नहीं होती, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती है। लेकिन जैसे ही पानी में डिसॉल्व किया, ये क्या बना लेती हैं? रिंग स्ट्रक्चर बना लेती हैं। अब हमने पढ़ना ये है, देखिए अभी तक आपने रट्टा मारा था, एफएससी के अंदर आपने रट्टा मार के आए थे कि ओपन चेन स्ट्रक्चर का भी रट्टा मार लिया, रिंग चेन स्ट्रक्चर, रिंग का भी स्ट्रक्चर का भी रट्टा मार लिया। तो कंफ्यूजन रहती थी, बार बार रट्टा मारना पड़ता था, बार बार भूल जाता था कि कैसे याद रखें। टीचर से पूछते थे, सर को फार्मूला बताएं ओपन चेन स्ट्रक्चर को याद रखने का, रिंग स्ट्रक्चर को याद रखने का, को फार्मूला बताएं हमें। तो बेटा आज मैं आपको वो फार्मूला ही बताने जा रहा हूं कि रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर से। यहां पे बेटा एक चीज ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम एग्जांपल शुरू करते हैं, हम आपका और मेरा सबका दुलारा कौन सा? ग्लूकोज। सॉरी बेटा, मैंने ग्लूकोज लिख दिया था। ग्लूकोज जो है वो भी मैंने आपको बताया अभी कि मोनोसेकेराइड है, एल्डोहेक्सोज है। तो ग्लूकोज आपका और मेरा सबका फेवरेट मोनोसेकेराइड ग्लूकोज। क्या है ग्लूकोज? एल्डोहेक्सोज है, यानी एल्डिहाइड है और 6 कार्बन है, एल्डोहेक्सोज है बेटा। तो ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर। आई एम ड्राइंग हियर ओपन चेन स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 एंड 6। एल्डोहेक्सोज है, एल्डी इसका मतलब है एल्डो शुगर है, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया, CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया बेटा, और लास्ट में CH2OH होता है बेटा। क्लियर हो गया? उसके बाद कार्बन नंबर 3 पे पोजीशन उलट है, इस तरफ OH है, इधर H है। क्लियर है? बाकी बेटा सारे इधर लगा देने हैं, बाकी सारे OH इधर लगा देने हैं। ये बन गया। अब यहां पे आए बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर, दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर। इस ओपन चेन स्ट्रक्चर को हम फिशर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। हम बेटा फिशर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब होता क्या है, ये जो हमें नजर आ रहा है, ऑक्सीजन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, ऑक्सीजन ऑफ दिस एल्डिहाइडिक ग्रुप रिएक्ट्स ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन। ऑक्सीजन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप रिएक्ट्स विद सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट के साथ रिएक्ट करेगी। अब जब रिएक्ट करेगी, ये वाला OH ग्रुप बेटा, दिस OH ग्रुप इज शिफ्टेड ऑन दिस कार्बन। ये वाला, इसकी ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी और इसका OH इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। अब देखते हैं इसको रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। बहुत आसान है रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना। देखें बेटा, टोटल कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हैं, लेकिन इसकी ऑक्सीजन ने इसके कौन से कार्बन पे अटैक किया है? 5वें पे। क्लियर हो गया? इसका मतलब है रिंग में कार्बन कितने होंगे? 5, और एक क्या होगी? ऑक्सीजन। तो यहां पे 6 कार्नर्ड रिंग बना। 6 कार्नर्ड रिंग में एक कार्नर पे ऑक्सीजन और
बाकी ये आपके पास रिंग में 5 कार्बन आ गई। देखे ना रिंग के अंदर, यहां पे देखें नंबर 1 कार्बन आ गई, 2, 3, 4 एंड 5, ये इनका आपस में रिएक्शन हुआ है ना, ये बाहर है कार्बन, कार्बन नंबर 6 बाहर है। अब कार्बन नंबर 1 देखें, ये ऑक्सीजन किसके साथ अटैच है, इधर से कार्बन नंबर 1 के साथ और इधर से कार्बन नंबर 5 के साथ। तो अगर मैं इसको कार्बन नंबर 1 कह दूं तो ये कार्बन नंबर 5 हो जाएगी बेटा। क्लियर हो गया? देखें रट्टा नहीं मारना, दिस ऑक्सीजन इज अटैच्ड विद कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5। तो इधर से कार्बन नंबर 1 और इधर से कार्बन नंबर 5 दोनों साइड से अटैच हो गया। हमारा रिएक्शन, हमारा अभी तक जो स्टेप्स हैं वो सही चल रहे हैं। अब देखें कार्बन नंबर 1 पे एक H ये खड़ा है बेटा, ऑक्सीजन तो ये अटैच है ना कार्बन नंबर 1 वाली, और ये हाइड्रोजन खड़ा है एक, दूसरा ये OH शिफ्ट हुआ था यहां पे। अब बेटा आपकी मर्जी आती है, यहां पे H ऊपर लिख दो, OH नीचे लिख दो, या OH ऊपर लिख दो और H नीचे लिख दो। अगर OH ऊपर लिख दोगे, H नीचे लिख दोगे तो क्या होगा वो भी हम देखेंगे, और अगर H ऊपर लिखोगे OH नीचे तो क्या होगा वो भी हम देखेंगे। तो यहां पे बेटा इसके साथ एक H और ये वाला OH जो शिफ्ट हुआ था कार्बन नंबर 1 पे वो इधर आ गया। इस कार्बन के साथ ये जो कार्बन नंबर 5 है इसके साथ कितने ग्रुप हैं, एक CH2OH और एक H, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो इस कार्बन के पास चला गया तो पीछे बचा एक हाइड्रोजन और एक CH2OH। तो बेटा देखें जरा, ये हाइड्रोजन, दिस H और दिस CH2OH जो ये बचा था। अब देखें बेटा ये दरमियान में रिंग में 3 कार्बन बच गई, इधर भी देखें रिंग में 3 कार्बन बच गई हैं। कौन कौन सी, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4, 4 कार्बन बच गई। जो ग्रुप के, जो इस चेन के बेटा इस साइड वाली होंगी, इस साइड वाले ग्रुप होंगे चेन के, कार्बन चेन के इस साइड वाले जो मेंबर्स होंगे उनको आपने ऊपर लिख लेना है रिंग के, उनको रिंग के बेटा क्या करना है ऊपर लिख लेना है। देखें 2 है ना कार्बन नंबर 2 H, फिर क्या है 3 पे OH और इधर क्या है H, और यहां पे फिर अगर H है तो नीचे क्या आ जाएगा OH, इधर क्या आ जाएगा H और इधर क्या आ जाएगा OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इस रिंग स्ट्रक्चर को, ग्लाइकोपाइरानोज। दिस इज डी ग्लाइकोपाइरानोज। डी ग्लाइकोपाइरानोज, डी का मतलब क्या है यहां पे, डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये क्या मतलब होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब भी आपको बताता हूं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लाइकोपाइरानोज। क्योंकि ये जो 6 कार्बन वाला 6 रिंग वाला स्ट्रक्चर है बेटा, इट रिजेंबल्स विद पाइरैन, इट रिजेंबल्स विद पाइरैन। ये पाइरैन रिंग की तरह, पाइरैन रिंग से जो है रिजेंबलेंस रखता है। ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है यहाँ पे 6 कार्नर्ड, लिहाजा इसे ग्लाइकोपाइरानोज कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को ग्लाइकोपाइरानोज स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, इन्हें हम कहते हैं हैवर्थ प्रोजेक्शंस। हैवर्थ प्रोजेक्शंस। जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसे फिशर प्रोजेक्शन, और जो रिंग स्ट्रक्चर है उसे हैवर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं बेटा। और ये डी ग्लाइकोपाइरानोज है।